टैब स्टोरीज। पेड़ों से लगाव। एक शहर में रवि नाम का एक बच्चा अपने पिता सोम के साथ रहता था। उसकी माँ यामिनी अपनी सास के पास गांव गई हुई थी। हालांकि रवि मात्र 14 साल का था, पर उसे अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए उसके घर में कई नौकर चाकर थे। रवि बाबा, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको स्कूल भी जाना है। हाँ हाँ, कर रहा हूँ, पर ये दूध मेरे सामने से हटा लो, मुझे दूध नहीं पीना है। नहीं रवि बाबा, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। मेम साहब ने सख्ती से कहा है कि आपको दूध जरूर पिलाना है। अरे यार, लाओ दो। रवि नाश्ता करता है और नाक बंद करके एक घूंट में सारा दूध पी जाता है। तभी उसके पिता सोम तैयार होकर आते हैं और कहते हैं, नाश्ता कर लिया रवि? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। जी पापा, चलिए। रवि स्कूल पहुंचता है और अपने दोस्तों से मिलता है। वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छे से पढ़ाई करता है, पर हिंदी का पीरियड आते ही उसका मुंह बन जाता है और वो कहता है, अरे यार, हिंदी का पीरियड आ गया। मुझे ना हिंदी पसंद है और ना ही हिंदी की टीचर। बहुत काम देती है। हाँ यार, बहुत काम देती है, और ना कर पाओ तो डांट खाओ। काश वो आज आए ही ना। तभी टीचर क्लास में आती है और कहती है, बच्चों, तुम लोगों की कुछ दिन के लिए छुट्टी पड़ने वाली है, तो मैं तुम्हें कुछ हॉलीडे होमवर्क दे रही हूँ। तुम लोगों को वृक्षों पर एक निबंध लिखकर लाना है। समझ गए सभी लोग? ये वृक्ष क्या होता है मैम? वृक्ष मतलब पेड़। तुम लोगों को पेड़ों पर एक निबंध लिखना है, ठीक है? ये सुनकर रवि अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो पेड़ों के बारे में कुछ खास नहीं जानता था और ना ही उसे इसमें कोई इंटरेस्ट था। उस दिन वो घर आकर अपने पिता से इस बारे में पूछता है। पापा, आज मेरे स्कूल में एक हफ्ते की छुट्टी बोल दी गई है और हिंदी की टीचर ने बच्चों को एक निबंध लिखने को दिया है। निबंध? निबंध का टॉपिक क्या है? निबंध का टॉपिक है वृक्ष, यानी पेड़। अरे ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इंतजार किस बात का है, लिखो बैठकर। पर मुझे तो पेड़ों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आप बताओ ना। पेड़ हमें खाने के लिए फल सब्जी देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। और हाँ, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो दरअसल हम एक गैस को अपने अंदर ले रहे होते हैं, जिसका नाम ऑक्सीजन होता है। वो ऑक्सीजन गैस भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। ओह अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। पर पापा, इतना काफी नहीं है निबंध लिखने के लिए, मुझे और बहुत कुछ जानना पड़ेगा, तब मैं एक लंबा निबंध लिख पाऊंगा। तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। और हाँ, कल हम लोग गांव जा रहे हैं। गांव क्यों? क्योंकि मेरा एक कंपनी का प्रोजेक्ट है, मुझे वहां जाकर कुछ काम करना है। पर तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? वहां तो तुम्हारी दादी भी हैं और मम्मी भी हैं, तुम उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? उनसे मिलना तो ठीक है, पर मैं ये सोच रहा था कि गांव में बहुत धूल मिट्टी होती है, और आपको तो पता है कि मुझे धूल मिट्टी से कितना डर लगता है। अरे कुछ नहीं होता, डर का सामना करो तो डर निकल जाता है। डर का सामना करना तो ठीक है, पर धूल मिट्टी से मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो? अरे कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ कल गांव चल रहे हो, और ये फाइनल है। ये बोलकर सोम सोने चला जाता है और रवि को रात भर घबराहट के चलते नींद ही नहीं आती। उसके दिल में ये डर तब बैठा था जब वो कुछ साल पहले एक बार गांव गया था और काफी बीमार होकर वापस लौटा था, पर अब उसे फिर से गांव जाना ही था। आओ रवि, फटाफट कार में बैठो, देर हो रही है। जी आया पापा। वो लोग करीब 3 घंटे का रास्ता तय करके गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचकर रवि सबसे पहले एक सर्जिकल मास्क खरीदता है और जाकर अपनी माँ और दादी से मिलता है। मम्मी, दादी, मैं आ गया। आजा मेरे बच्चे, कैसा है तू? मैं एकदम अच्छा हूँ। ये तूने मुंह पर क्या लगा रखा है बेटा? ये मास्क है दादी, गांव में धूल मिट्टी से बचने के लिए। ओहो, उतार दे इसको। नहीं नहीं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। सोम, तुमने मेरे पोते को कितना नाजुक बना दिया है शहर में रखकर। अब ये कुछ समय मेरे पास रहेगा और मैं इसे सब कुछ सिखाऊंगी। हाँ। अरे मैं क्या बताऊं माँ, शहर में ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं। आप इसे जो सिखाना चाहती हो सिखाओ, और वैसे भी इसे स्कूल में पेड़ों पर एक निबंध लिखने को दिया गया है। इसे सिखाओ ताकि ये वो निबंध भी लिख पाए।
हाँ हाँ, मुझे निबंध लिखना है, पर मुझे तो पेड़ों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगी, पर अभी चलकर खाना खा लो। चलो। उस दिन तो वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। फिर जब अगले दिन रवि उठता है तो अपनी दादी से कहता है, दादी दादी, मुझे पेड़ों के बारे में बताओ ना। हाँ, चल आज तुझे पेड़ों के बारे में बताती हूँ, पर पेड़ों के बारे में यहाँ घर के अंदर बैठकर नहीं जाना जाता है। बाहर चल, पेड़ के पास आजा। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आप मुझे घर के अंदर ही सब कुछ बता दो। अरे पगले, अपनी दादी पर विश्वास रख और चल आजा। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं मास्क लगा लूं। अब तू पिट जाएगा मुझसे। हाँ, चल जल्दी इधर आ। ये बोलकर रवि की दादी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती हैं और कुछ पेड़ों को दिखाते हुए उसे बताती हैं, देख बेटा, पेड़ कई तरह के होते हैं। जैसे अब गुलाब का पौधा छोटा होता है, पर पीपल का पेड़ बड़ा होता है। अब यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत लंबा होता है, पर नींबू का पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं होता। पेड़ जमीन से सीधे खड़े होते हैं क्योंकि उनकी जड़ों ने जमीन के अंदर मिट्टी को कस के पकड़ रखा होता है और जमीन के ऊपर पेड़ का तना होता है। तने में बहुत सारी शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं पर फूल, पत्ती और फल लगते हैं। अरे बाप रे, मैंने पेड़ों को कभी इतनी गौर से देखा ही नहीं। तो अब देख और समझ, इन पेड़ों के अलावा बेल होती हैं जो सीधी नहीं खड़ी हो पाती। उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है, जैसे अंगूर की बेल। अब ये पेड़ हमें खाने के लिए बहुत सारे फल और सब्जियां देते हैं। यही पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। हम इनकी छाया में बैठकर आराम करते हैं। इनकी लकड़ी से ही तुम्हारे घर का सारा फर्नीचर बनता है। और तो और, जो दवाई तुम खाते हो वो दवाई भी पेड़ों से बनती है बेटा। रवि पेड़ों के बारे में इतनी सारी जानकारी पाकर हैरान हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। वो आगे बढ़ता है और एक पेड़ को पहली बार छू कर देखता है। दादी, इसका मतलब ये पेड़ तो हमारी लाइफ है, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें कभी भी पेड़ों को बेवजह नहीं काटना चाहिए और समय समय पर नए पेड़ लगाने चाहिए। अब से मैं भी पेड़ों का ध्यान रखूंगा, इनको रोज सुबह शाम पानी दूंगा और इनकी छाया में बैठूंगा। एक और मजेदार बात बताती हूँ जिसे सुनकर तू और हैरान हो जाएगा। हाँ हाँ, बताइए दादी। पेड़ हमारी तरह बोल नहीं सकते या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, पर इनमें भी जान होती है। क्या सच में? माँ जी, रवि, मैंने ताजे आमों का जूस बनाया है, आइए आप लोग पी लीजिए। हम लोग अभी आए हैं मम्मी। दादी, मुझे वो पेड़ जो सामने इतना बड़ा सा है ना, वो देखना है। चलो वहाँ पर चलते हैं। वो सबसे खास पेड़ है, पर अब वो बाद में देखना, पहले अंदर चलकर जूस पी लो, वरना मम्मी डांटेंगी तुम्हारी। वो लोग अंदर जाते हैं और जूस पीते हैं। उसके बाद रवि फिर से दादी के पीछे पड़ जाता है। दादी, अब मुझे उस पेड़ के बारे में बताओ ना। कल तक इस लड़के को पेड़ों से चिढ़ थी, अब देखो यामिनी पेड़ों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लगता है आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है इसे। चल चल, तुझे उस पेड़ के बारे में बताती हूँ। वो है पीपल का पेड़ जो लगभग 200 साल पुराना है। उस पेड़ की हमारे गांव में काफी मान्यता है। 200 साल? क्या पेड़ों की उम्र इतनी होती है दादी? हाँ बेटा, पीपल के पेड़ को तो अगर सही पर्यावरण मिले तो उनकी उम्र
1000 या 2000 साल तक हो सकती है। ओ माय गॉड। मेरा बच्चा हैरान हो गया। उस दिन से रवि पेड़ों की देखभाल करने में लग जाता है। वो उन्हें रोज पानी देता है, दादी के साथ मिलकर नए पौधे लगाता है और पुराने पौधों की छटाई करता है। ये देखकर यामिनी और सोम बहुत खुश होते हैं। मगर फिर एक दिन गांव में एक क्रेन आती है जो कि उस बड़े से पीपल के पेड़ को काटने आई थी। अरे ये क्रेन तो उस पीपल के पेड़ की तरफ जा रही है। लगता है ये लोग उसे काटने वाले हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, पर हम इन अमीरों के सामने क्या बोल सकते हैं भला। सही बात है। वो क्रेन उस पेड़ के पास पहुंचती है और उसे काटने ही वाली होती है। तभी रवि ये सब देख लेता है और वो भागता हुआ आकर उस पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाता है। अरे बच्चे, ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, वरना तुम लोग ये पेड़ काट दोगे। हाँ, हमें ये पेड़ काटने का ऑर्डर मिला है। जल्दी हटो यहाँ से। कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और ये पेड़ नहीं काटने दूंगा। रवि की दादी और मम्मी के साथ साथ सभी गांव वाले रवि की हिम्मत देखकर हैरान थे। सुबह से शाम हो जाती है पर रवि वहां से हटने का नाम नहीं लेता। पेड़ को काटने आए लोग भी अब परेशान हो चुके थे, पर रवि भूखा प्यासा पेड़ से चिपका खड़ा रहता है। बेटा, पेड़ को छोड़कर घर में आ जाओ, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कब तक खड़ा रहेगा? पेड़ हमें जीवन देते हैं माँ, तो क्या मैं उनका जीवन बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकता? पेड़ों ने हमें जितना दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह आ जाती है। रवि की तबीयत सचमुच बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। तब क्रेन फिर से चलती है, पर तभी रवि की दादी आकर उस पेड़ से चिपक कर खड़ी हो जाती हैं। मैं अपने बच्चे की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं भी ये पेड़ नहीं काटने दूंगी, नहीं। माँ, रवि तो बच्चा है, पर आप भी वही कर रही हो। माँ, ये मेरी ही कंपनी का काम है। मेरी कंपनी यहाँ रेस्टोरेंट बनवाएगी, जिससे गांव का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सब लोग समझिए कि रेस्टोरेंट बनना कितना फायदेमंद है। यहाँ से हट जाइए और पेड़ काटने दीजिए। बेटा, तू पैसे के लिए क्या करने जा रहा है, समझ रहा है ना? अरे अब मुझको तुझे भी समझाना पड़ेगा कि पेड़ कितने जरूरी हैं, और खास तौर पर ये पेड़। इस पेड़ पर तेरा बचपन बीता है। तू भूल गया है कि कैसे बचपन में तू इस पेड़ में झूला डालकर झूलता था। अरे कैसे तू इस पेड़ पर चढ़ता था, उतरता था और फिर गिर जाता था। सारी दोपहर तेरी यही गुजरती थी ना बेटा, ना। सोम अपनी माँ की बात सुनकर भावुक हो जाता है और तभी रवि भी घर से बाहर आता है और अपने पिता को पेड़ों की आवश्यकता बताते हुए इस पेड़ को ना काटने को कहता है। सोम को उन लोगों की बात समझ में आ जाती है और वो अपनी कंपनी में फोन करके उस पेड़ को ना काटने की बात करता है, पर उससे भी कुछ फायदा नहीं होता। बेटा सोम, क्या हुआ? कंपनी वालों ने क्या कहा? कंपनी वाले मेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं। उल्टा उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। ये सुनते ही बाकी सभी गांव वाले उस पेड़ से चिपक जाते हैं और पेड़ को ना कटने देने का प्रण लेते हैं। ये सब देखकर ठेकेदार घबरा जाता है। उसके कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करे, पर तभी वहाँ कंपनी का मालिक आ जाता है। मुझे यहाँ के बारे में पता चला तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। वो बच्चा कौन था जो पूरे दिन पेड़ से चिपका खड़ा रहा? मैं हूँ वो बच्चा, मेरा नाम रवि है। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे और सभी गांव वालों से, क्योंकि मेरी वजह से ही ये पेड़ कटने जा रहा था और मेरी ही वजह से आप सबको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं सर, आप ऐसा ना कहिए। नहीं सोम, ये मेरी गलती थी कि मैं बिना जाने इतने पुराने पेड़ को कटवा रहा था। मैं इस गलती को सुधारने ही यहाँ आया हूँ। कंपनी के मालिक की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। उसके बाद तय किया जाता है कि अब इस पेड़ को तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन गांव के दूसरे किनारे की तरफ से करीब 10 पेड़ काटे जाएंगे, जिनके बदले 100 पेड़ लगाए जाएंगे। ऐसा करने से कंपनी का काम भी हो जाएगा और पर्यावरण को भी क्षति नहीं होगी। इस तरह सब खुश होते हैं और रवि की खूब तारीफ करते हैं।
रवि के स्कूल में भी उसके लिए खूब तालियां बजाई जाती हैं और उसकी टीचर उसके लिखे निबंध को सबसे अच्छा बताती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रवि ने सबको सीख दी कि पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है, क्योंकि पेड़ हमारी जिंदगी का हिस्सा है और पेड़ों से ही अपना पर्यावरण है और पर्यावरण से ही हम हैं। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।